गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 23 देखेंगे। अब देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 23 चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टॉपिक है आपका इंडिफरेंस कर्व और हिग्सियन। अब देखिए बेटा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने आपके in case of two commodity consumer equilibrium, in case of two commodity one commodity, in case of two more commodity को एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और हर एक वीडियो 1 बार सीन ना करें, 2 या 3 बार सीन करके उसको प्रॉपर्ली वे में नोट्स के साथ साथ पढ़ें, क्योंकि इससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स की आप एक बार वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगा, तो आप हर एक वीडियो आप 2 या 3 बार सीन करें और 2 या 3 बार देखें, और जिससे रिवीजन होगा और रिवीजन से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए बेटा टॉपिक है आपका इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? हमने प्रीवियस वीडियो में पीपीसी पढ़ा। अब पीपीसी से थोड़ा सा डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व, लेकिन इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन बताने से पहले इंडिफरेंस की हिस्ट्री बता रहा हूं कि किसने मेड की, किसने बनाया इंडिफरेंस कर्व, किसने बनाया इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए बेटा द इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय, किसने बनाया? मेड बाय जे.आर. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलेंस। किसने बनाया? मेड बाय जे.आर.डी. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलेंस, properly known as Higgs and Allen। किसने बनाए इंडिफरेंस कर्व? जे.आर.डी. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलेंस, properly known, इनको जानते हैं हिग्स एंड एलन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हिग्स एंड एलन। क्लियर? इंडिफरेंस कोई आपसे पूछ ले कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, हिस्ट्री, इंडिफरेंस कर्व किसने बनाया, क्यों आया इंडिफरेंस कर्व? तो देखिए बेटा क्योंकि हम पीपीएफ में टू गुड्स में कॉम्बिनेशन करते थे। पीपीएफ के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंटर के अंदर हम टू गुड्स में क्या करते थे? कॉम्बिनेशन करते थे और रिसोर्स और टेक्नोलॉजी देखते थे। बस इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ हम रिसोर्स और टेक्नोलॉजी का लेवल देखते थे पीपीएफ में, और यहाँ किसका लेवल देखना है? सैटिस्फैक्शन का। हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिला है टू गुड्स, इन केस ऑफ टू गुड्स कमोडिटी से, और इन केस ऑफ वन गुड्स कमोडिटी से कितना हमें सैटिस्फैक्शन मिला है, ये देखना है। यहाँ पे होगा लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन कितना मिला है हमें। हम कंज्यूम करेंगे, हमें कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और उससे हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिला, कोई कमोडिटी हमने कंज्यूम करी और कितना सैटिस्फैक्शन मिला, उस लेवल को देखने के लिए इंडिफरेंस कर्व का यूज किया। ओके, किसने बनाया? फिर अगेन देख रहा हूं, द इंडिफरेंस कर्व वाज मेड बाय जे.आर.डी. हिग्स। किसने बनाया? जे.आर.डी. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलेंस, प्रॉपर्ली नो, इनको जानते हैं हिग्स एंड एलन के नाम से। अब देखिए बेटा यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व था और साथ साथ हिग्सियन था, तो इसको इंडिफरेंस कर्व बोलो या हिग्सियन बोलो, बात वही है, एक ही है। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इंडिफरेंस कर्व की जगह हिग्सियन आ जाता है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए आपको बता देता हूं इंडिफरेंस कर्व का ही दूसरा नाम है हिग्सियन, उसको इस नाम से भी जानते हैं। क्लियर? एलन एंड हिग्स ने दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, जिन्होंने राइटर्स थे ये आर किसके? इंडिफरेंस कर्व के। इंडिफरेंस कर्व बनाया था जिन्हें बताया था इंडिफरेंस कर्व से हमें कितना लेवल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आपको दुनिया के सामने इंडिफरेंस कर्व को लाने वाले कौन थे? देखिए जे.आर. हिग्स और आर.जी.डी. एलेंस थे। कौन थे? जे.आर. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलेंस, और जिनको हिग्स एंड एलन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। इंडिफरेंस कर्व मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये पीपीएफ जैसा ही है, लेकिन पीपीएफ में टेक्नोलॉजी और रिसोर्स पे बात होती थी, और इस पे किस पे बात होगी? सैटिस्फैक्शन लेवल पर।
उसमें बात होती रिसोर्स और टेक्नोलॉजी पर, और इसमें कितने होगी टू गुड्स में सैटिस्फैक्शन कितना मिला। हमने कम्युनिटी को यूज किया तो कितना सैटिस्फैक्शन मिला, इस पे बात होगी। क्लियर? पीपीएफ का मतलब समझ गए? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंटर चैप्टर फर्स्ट में आया था। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो देखिए, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक वीडियो नंबर फर्स्ट जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है, वो वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 4 वीडियो तक कंप्लीट हुआ है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 23 को सीन करें, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेशन रखता है। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप वीडियो क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका जो कोर्स है इस तरीके से लेवल पे चल रहा है वीडियो के माध्यम से एट दिस टाइम। तो देखिए बेटा, इंडिफरेंस का इट इज द रेफर टू द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है उसमें भी क्या था, पीपीएफ में ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। क्लियर? ध्यान है, जिसमें पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा। ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, उसमें भी कॉम्बिनेशन था लेकिन टू गुड्स के बीच में था। इसमें भी बंडल ऑफ गुड्स अमंग व्हिच ऑफ द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इसमें कॉम्बिनेशन करना है, टू गुड्स में तो करना है, साथ साथ इसमें सैटिस्फैक्शन लेवल देखता है। क्या देखेगा ये? सैटिस्फैक्शन लेवल, कि हम गुड्स एक्स का करें तो गुड्स वाई का कितना सैटिस्फैक्शन मिला, गुड्स वाई से वाई का कॉम्बिनेशन बढ़ रही है तो एक्स को कितना सैटिस्फैक्शन मिला। क्लियर? गुड्स एक्स का बढ़ रहा है तो गुड्स वाई को कितने का कॉम्बिनेशन मिला। तो हम यदि हम टू कॉम्बिनेटिव यूज दें तो हमें कितना सैटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें x से मिल रहा है या y से सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस लेवल को देखने के लिए इंडिफरेंस कर्व बनाया है। किसने बनाया? किसने बनाया? जे.आर. हिक्स ने एंड आर.जी.डी. एलन्स ने, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? हिक्स एंड एलन के नाम से। क्लियर? ये ध्यान रखिए, आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है 20 आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आपको 11th के बेस पे ही आपको इस तरीके से तैयार होना है कि आप बोर्ड एग्जाम में भी आपको आगे जाके कर सकें। क्लियर? अभी तो ऑब्वियसली आप सब 11th क्लास के जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका लेवल तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। ठीक है? आपको ये लग रहा होगा कि ये नए टॉपिक कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स नया सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, जिससे आपको एक प्रॉब्लम कंफ्यूजन दूर हो जाए। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अब देखिए बेटा, यहां पर इसमें देखिए एक कर्व बनाया है मैंने, इमेजिन दैट एक कर्व लिया है जिसके इमेजिन दैट क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने y गुड्स सॉरी मेरा देखिए y गुड्स का ये और x का गुड्स का ये, गुड्स y का तो ये लिया और गुड्स x का ये लिया। अब देखिए 1 पे कितना था? 50। 1 पे कितना था? ये अपनी पीपीएफ में कौन सी लाइन होती थी? रिसोर्स वाली। ध्यान है, जब मैंने आपको बताया था ये रिसोर्स वाली, लेकिन उसमें कैसी बनती थी? इस तरीके से बनती थी ना, इस तरीके से बेटा बनती थी। आपने देखा भी होगा, तो मैंने बताया था रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की लाइन ही दिखाती है ये। तो अब देखिए 1 पे 15 हो गया, 2 पे कितना हो गया? इधर देखिए 2 पे 10 हो गया, 3 पे 6 हो गया और 4 पे 3 हो गया और 5 पे 1 हो गया। ये इमेजिन दैट एक क्वेश्चन लिया था मैंने, इमेजिन दैट एक क्वेश्चन लिया था जिसमें गुड्स y x की सीरीज ये और y की सीरीज ये। अब देखिए कैसे हमारे सैटिस्फैक्शन मिलता है, किस तरीके से सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है या घटता है। देखिए जब हम 15 पे थे तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? x का सैटिस्फैक्शन कम हो रहा है और y को ज्यादा मिल रहा है। x का सैटिस्फैक्शन कम हो रहा है, y को ज्यादा मिल रहा है। फिर हम आगे गए,
इधर देखिए, यहां पे क्या हो रहा है कि x को और बड़ा और y का कम हो गया। क्लियर? फिर आगे देखिए, अब x का बढ़ गया, फिर y का घट गया। क्लियर? फिर और आगे देखिए, x का बढ़ा, y का कम हो गया। और फिर और आगे देखिए। क्लियर? यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक का क्लियर है? कैसे आया फिर आपको बता रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमें सैचुरेशन लेवल देखना है। टू गुड्स के कॉम्बिनेशन के बीच में हमें सैचुरेशन लेवल देखना है, कितना सैचुरेशन मिल रहा है। तो अब देखिए, जब हम इस पे 1 पे थे तो 15 हमारा क्या था, y गुड्स का, और sp1 की सीरीज थी। अब देखिए, जब 1 पे सैचुरेशन मिला तो x को कम मिला और y को ज्यादा मिला। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे पॉइंट 10 था, इमेजिन दैट बोला है मैंने आपको, 10 पॉइंट था, यहाँ सैचुरेशन x का बढ़ा और y का और कम हो गया। फिर सैचुरेशन यहाँ पे देखिए 2 पे कितना हुआ, ये वाला। इसके बाद 6 पे देखिए, 3 पे 6 था तो 6 पे देखिए x का बढ़ा और y का और कम हो गया। फिर देखिए 4 पे देखिए 3 का x का सैचुरेशन बढ़ गया और y का कम हो गया। अब देखिए 5 पे बेटा x का कंप्लीट बढ़ गया और y का कम हो गया। तो धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल y का कम होता जा रहा है और x का बढ़ता जा रहा है। हमें सैचुरेशन लेवल ही चेक करना है और हमने सैचुरेशन लेवल ही चेक किया कि हमारा किसका सैचुरेशन ज्यादा हो रहा है और किसका कम हो रहा है। क्लियर? यही आपको इंडिफरेंस पर यही बताती है कि हम सैचुरेशन लेवल किस तरीके से, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करें कि हमें किस तरीके से हमें सैचुरेशन लेवल मिले। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पीपीएफ के अंदर हम रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखते थे टू गुड्स के बीच में। यहाँ टू गुड्स तो कॉम्बिनेशन है ही, यहाँ पे किसमें देखना है हमें, रिलेशनशिप लेवल, सैचुरेशन लेवल देखना है कि किसका सैचुरेशन गुड्स x का ज्यादा है या गुड्स y का ज्यादा है, गुड्स y से गुड्स x का ज्यादा है या गुड्स x से गुड्स y का ज्यादा है। यही मैंने आपको ड्रॉ के माध्यम से ये बताया है, जो आपका जो कर्व बनाया है मैंने उसी के माध्यम से आपको यही बताया है कि किस तरीके से हमने लेवल किया। ये सिर्फ इमेजिन दैट क्वेश्चन था। मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इंडिफरेंस कर्व के भी और टू कम्युनिटीज के भी और सिंगल ऑफ इन केस ऑफ वन कम्युनिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ वन कम्युनिटी के भी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू केस कम्युनिटी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और इंडिफरेंस कर्व को भी और एक बताऊंगा, एक्सप्लेन और करूंगा कि इसके क्वेश्चंस और बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसका मतलब आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। देखिए बेटा, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व एंड हिग्सियन। इंडिफरेंस कर्व बोलो या हिग्सियन बोलो, प्रॉब्लम नहीं है, एक ही नाम है। The indifference curve was made by, ये हिस्ट्री है, इंडिफरेंस कर्व किसने बनाया, J.R. हिग्स ने एंड R.G.D. एलन्स ने। पॉपुलर नाम वो पॉपुलर हुए हिग्स एंड एलन्स के नाम से। क्लियर? इंडिफरेंस कर्व क्यों आया, इंडिफरेंस कर्व किसने बनाया, ये J.R.D. ने क्यों बनाया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इंडिफरेंस इट रेफर टू ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंट, एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है। The various alternative combination करता है two goods के बीच में। The bundle of goods among which of the consumer indifferent, मतलब कि जो आपका सैटिस्फैक्शन लेवल चेक करने के लिए, टू गुड्स में सैटिस्फैक्शन लेवल चेक करने के लिए इंडिफरेंस कर्व का यूज होता है। क्लियर? कि कितना हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस टू कमोडिटी, इन केस वन कमोडिटी, इन केस टू और मोर कमोडिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसी लेवल के लिए आपको मैंने ये सैटिस्फैक्शन लेवल बताया है
ये है तो पीपीएफ की तरह, बस उसमें एक पॉइंट अलग है, इसमें पॉइंट अलग है। इसमें एक पॉइंट यह है, इसमें टेक्नोलॉजी रिसोर्स के बारे में बताया जाता है, इसमें सैटिस्फैक्शन लेवल चेक किया जाता है। क्लियर? वही टू गुड्स में रिलेशन होगा, इसमें भी कॉम्बिनेशंस होगा, उसमें भी कॉम्बिनेशंस होगा, ठीक है। वो भी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब देखिए बेटा, ये मैंने पॉइंट था गुड्स वाई और गुड्स एक्स, गुड्स एक्स का। अब देखिए मैंने ये 3, 6, 9, 12, 15 ये इमेजिन टाइम किए 1, 2, 3, 4 और 5 आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने 15 पे 1 पे 15 हो गया, 10 पे 10, 2 पे 10 हो गया, 3 पे 6 हो गया, और 4 पे 3 हो गया, और 5 पे 1 हो गया। अब देखिए जब हम 15 पे थे तो y लेवल का सैटिस्फैक्शन ज्यादा था और x का कम था। जब हम 2 पे आए तो हमारा x का बढ़ा और y का कम हो गया। हम 3 पे आए तो हमारा x का और बढ़ गया सैटिस्फैक्शन और y का कम हो गया। फिर हमारा 4 पे आए तो हमारा x का फिर सैटिस्फैक्शन बढ़ गया और y का फिर कम हो गया। और हम लास्ट पे 5 पे आए तो हमारा सैटिस्फैक्शन इस पे x का ज्यादा हो गया और y का बिल्कुल कम हो गया। तो सैटिस्फैक्शन लेवल चेक करने के लिए एक डिफरेंस कर्व बनाया है। क्लियर? ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेटा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो नंबर 24 में कर सकूं। ठीक है बेटा, और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है जरूर मुझे बताइए, जिससे मेरे को पता चले किसको बच्चों को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। ठीक है, और आप नोट्स भी बनाइए, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। ठीक है, और आपसे मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है, हर एक वीडियो को 2 या 3 बार सीन करें, क्योंकि 2 या 3 बार देखोगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक बार में इकोनॉमिक्स में क्लियर नहीं होंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। एक बार वीडियो आप देखोगे और आपने देख के छोड़ दी तो क्लियर नहीं होंगे। साथ साथ नोट्स बनाइए और साथ साथ इस वीडियो को सीन करें, और फिर डाउट है तो मुझसे क्लियर करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।